But how the government is wanting to weaponize courts is something that has to be exposed, and that is what we want you all to seriously look into. The government is wanting to intrude into the court matters. The government is wanting the court to direct how legal things will work. That is problematic. We want the courts to work impartially. Final thing in this matter is the case of surveillance that I have brought up. That is also something that has to be seriously looked into. Facial recognition technology. Every data has been captured in the last 37 days inside that protest. And that is something very, very serious. Now the government is saying that there were criminals. सरकार ये बोल रहा है कि वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग थे. तो सरकार के पास लिस्ट होगा कौन से क्रिमिनल वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, वो उसको पब्लिक डोमेन में लाए. ये जो 2800 लोगों का नाम ये बता रहे, दे आर सेइंग दैट देयर वर 2800 people who participated with criminal records. We also want to know who are those people. Of course, the government, if they have committed serious crimes, the government should take an action on it and try to remove the antisocial elements from the protest. But the point is that in this garb, they will also try to target the student activists. Why I am saying this? Adarsh is sitting here, I am sitting here. All of our names are registered in the Delhi Police Crime Kundli. Why? Because we were detained in some 1, 2, 3 प्रोटेस्ट. आज अगर दिल्ली के अंदर आप किसी भी भवन के सामने प्रोटेस्ट करते हो, आज अगर दिल्ली के अंदर आप किसी भी प्रोटेस्ट नॉर्मली करते हो, ये मीडिया पर्सनल्स को भी पता होगा, 144 सेक्शन डाल के आपको पहले तो प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता है. उसके बाद आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होता है बीएनएस के अंदर. बोला जाता है कि आपने गैदरिंग क्यों किया, आपके बिना परमिशन के आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये बोला जाता है. कि जबकि परमिशन दिया ही नहीं जाता है परमिशन मांगने के बाद. तो अभी हमारे सारे बायोमेट्रिक्स क्राइम कुंडली के अंदर है. तो इनके हिसाब से, पुलिस के लैंग्वेज के हिसाब से हम भी क्रिमिनल हुए, क्योंकि उनके हिसाब से हमने बिना गैदरिंग बिना परमिशन के किए. तो क्या ये 2800 में हम जैसे स्टूडेंट्स भी है जो राइटफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो अगर ये सिचुएशन है तो पुलिस किस तरीके से हंटिंग डाउन कर सकता है आने वाले समय में, इसको हमें बहुत सीरियसली देखने की जरूरत है. और लास्ट चीज, हम शुक्रिया भी करेंगे जो हमारे एमपीज थे और ऑपोजिशन के एमपीज थे जिन्होंने आज पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया. सिर्फ हमारा इशू नहीं, मेरा पर्सनल इशू नहीं, बट जो भी पुलिस ब्रूटलिटी हुआ, अरेस्ट हो रहे हैं, हंटिंग डाउन हो रहे हैं स्टूडेंट वॉइसेस का बिहार में, आसाम में, बंगाल में, जिस तरीके का पर्टिकुलर टारगेटिंग हो रहा है, उसको जिस तरीके से आज पार्लियामेंट में उठाया और उसमें एक्सपोज करना जो गवर्नमेंट के तरफ से रेस्पॉन्स था. सर्विलेंस इशू में भी गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या था कि नॉर्मल है. सर्विलेंस नॉर्मल नहीं है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी नॉर्मल नहीं है. आपके लिए जिस तरीके का आप मोबाइल वैन लगा के सर्विलेंस कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं है, तो उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है. दूसरी बात है, जिस तरीके से आज जेपी नड्डा का रेस्पॉन्स आया कि उनको भी क्लास से उठाया गया था इमरजेंसी के टाइम में, तो क्या ये बताना चाह रहे कि आज के समय इमरजेंसी टाइम है कि पुलिस एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पे घुस के बोल रहा है कि ओइशी को अरेस्ट करने की जरूरत है? क्या ये इमरजेंसी का टाइम है? क्या ये बीजेपी मानता है कि ये इमरजेंसी का दौर चल रहा है, घोषित इमरजेंसी का टाइम चल रहा है कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में घुस के किसी एक छात्र नेता को ढूंढना पड़ रहा है, उनको अरेस्ट करने का समन करना पड़ रहा है? तो ये सारा चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और ये सर्विलेंस वाला चीज जो सबसे बड़ा है इस केस में कि ट्रैकिंग मी डाउन टू ऑफिस वेयर nobody knew about my whereabouts except for 1, 2 people. How did this happen? How did the Delhi police know that I am there in the particular time? And they coming with my photo, showing that photo that you are here, you are the same person and you have to be under arrest. So this is some serious things that we have faced in the last 2 days that we wanted to highlight to the media. Final thing, that we will be appearing for our court hearing tomorrow, which is there at Patiala House Court, and will be complying with whatever guidelines are there.